तो सोने चांदी ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं, नजर भी आ रहा होगा आपको, ऑल टाइम हाई पर है। एमसीएक्स पर सोने चांदी नए रिकॉर्ड स्तर पर है और एमसीएक्स पर सोना 1,58,339 के रिकॉर्ड पर है। एमसीएक्स पर सोने में करीब 6,800 की तेजी देखी जा रही है। एमसीएक्स पर चांदी में करीब 11,000 की तेजी देखी जा रही है और एमसीएक्स पर चांदी 3,34,000 के रिकॉर्ड के पार पहुंच चुकी है। तो ये भाव देखकर आपके हाव भाव एकदम डमाडोल हो सकते हैं फिलहाल देखिए, लेकिन सोने और चांदी में लगातार बढ़ोतरी देखी जा रही है। लगातार तेज रफ्तार के साथ इनके जो प्राइस है वो ऑल टाइम हाई पर पहुंचे हुए हैं। तो अभी आपको हम क्यों दिखा रहे हैं ये प्राइजेस, क्योंकि इस पर अब हम करने वाले हैं बात कि अभी सोने और चांदी के जो दाम है, जो स्थिति अभी है, ऐसे में आपको क्या करना चाहिए। आपको सोना या चांदी खरीदना चाहिए या फिर आपको वेट करना चाहिए, या फिर आपके जो सोना और चांदी आपके पास अभी ज्वेलरी मौजूद है क्या वो बेच देनी चाहिए, क्या करना चाहिए आपको, यही आज समझने की कोशिश करेंगे हम। गोल्ड और सिल्वर के प्राइजेस, सोने चांदी के भाव जितने बढ़े हुए आपको इन ग्राफिक्स में नजर आ रहे हैं, उतना ही ज्यादा बीपी हाई तब भी होता है जब आप ज्वेलरी शॉप पर जाते हैं। अभी हाल फिलहाल की करंट अपडेट की बात कर रहे हैं हम, और वहां पर जाकर सोना चांदी खरीदते हैं, क्योंकि अपने ऑल टाइम हाई पर सोने और चांदी के दाम है। और क्या ये ग्राफ नीचे भी गिरेगा या सिर्फ बढ़ता ही चला जाएगा, इसको लेकर भी करेंगे आज बात। तो गोल्ड 1,58,339 रुपए प्रति 10 ग्राम पर है। हमारे साथ कुछ सहयोगी हमारे साथ लाइव कनेक्ट हो रहे हैं, उनका रुख कर लेते हैं हम। सबसे पहले हमारे साथ नेहा आनंद कनेक्ट हो रही हैं, जी मीडिया संवाददाता मुंबई से। उनका रुख हम करते हैं। नेहा, गोल्ड और सिल्वर के प्राइसेस जो हम देख रहे हैं ये अपने ऑल टाइम हाइक पर अभी है। कई तरह के सवाल लोगों के जहन में आ रहे हैं, अभी ले नहीं ले, वेट करें, इतना ऊपर नीचे हो रहा है, इसके पीछे क्या रीजन समझ आ रहे हैं नेहा? ये रेट इतने ऊपर नीचे क्यों हो रहे हैं? बिल्कुल, देखिए सबसे पहले तो सोने की कीमतों में जैसे आपने भी अभी मेंशन किया, या चांदी की कीमतें देख लें तो ऑल टाइम हाई पर है। और ये सरप्राइजिंग सिर्फ ये फैक्ट नहीं है कि ये ऑल टाइम हाई पर है, चौंकाने वाली बात ये है कि जिस गति से ये जो कीमतें बढ़ती चली जा रही हैं, ये थोड़ा स्ट्रेस क्रिएट करने वाली ज्यादा है। अब मैं एग्जांपल के तौर पर आपको बताती हूँ कि 2 दिनों में ही हमने चांदी की कीमतों में 35-36 हजार रुपए से ज्यादा की स्ट्रेंथ आते हुए देखी है। एंड इवन एज वी स्पीक नाउ हमने देखा है कि चांदी की कीमतें 3,30,000 के पार निकल चुकी हैं। ये तो मैं आपको एमसीएक्स मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज के रेट्स बता रही हूँ। हाजिर में तो ये कीमतें और भी ज्यादा है जब आप ज्वेलरी खरीदने के लिए जाते हैं फिजिकल में। सोने की अगर आप बात करें 1,60,000 के करीब इनकी कीमतें पहुंच चुकी हैं। तो फैक्ट ये नहीं है कि यहां पर सिर्फ ऑल टाइम हाई बनता दिख रहा है, ये तो पिछले साल से ही हमने देखा है। और आप देख लीजिए, अगर किसी ने पिछले साल सोने में पैसा लगाया था, खरीदारी की थी, वो आज 70-75% के रिटर्न पे बैठे हुए हैं। चांदी में 200-250% से ज्यादा के रिटर्न आपको बनते हुए यहां पर दिखाई दे रहे हैं। अब फैक्ट ये है कि ये इतनी तेजी आ क्यों रही है, इसके 2-3 कारण हैं। सबसे पहले तो ये आप समझ लीजिए कि जो सोने का नेचर होता है या चांदी का जो नेचर होता है, ये एक प्रेशियस मेटल है। ये तब भागती है, ये एक ऑल्टरनेट करेंसी है, ये तब मजबूती दिखाती है जब जियोपॉलिटिकल तनाव दुनिया में होता है। और आप देख रहे हैं ट्रंप साहब की मेहरबानी है, जब से उन्होंने अपना पदभार संभाला है, 1 साल हो चुके हैं उनके 2.0 टर्म को, और तब से लेकर इस तरह की उन्होंने एक्टिविटीज की हैं, इस तरह की बातें कही हैं कि दुनिया भर के बाजारों में हाहाकार मचा हुआ है, कोहराम मचा हुआ है। कोई भी एसेट क्लास ऐसा नहीं है जो परेशान नहीं है, कोई भी ऐसी इकोनॉमी नहीं है जो परेशान नहीं, कोई भी ऐसा देश नहीं है जो उनके टैरिफ टैंट्रम से परेशान नहीं है। ये सारी चीजें असमंजस क्रिएट करती हैं और इसी कारण से सोने चांदी की तरफ रुझान बढ़ता चला जा रहा है। ग्लोबल बैंकों की तरफ से, ग्लोबल सेंट्रल बैंकों की तरफ से तो लगातार 3 साल से सोने में जबरदस्त खरीदारी हो रही है। ईटीएफ के माध्यम से ग्लोबली बहुत सारा पैसा सोने की तरफ बढ़ता चला जा रहा है और सप्लाई की जो स्थिति है वो बहुत टाइट है। चांदी की अगर आप बात करें तो ये तो सिर्फ प्रेशियस मेटल ही नहीं है, ये एक इंडस्ट्रियल मेटल का भी रोल अदा करती है। अब इंडस्ट्रियल मेटल बतौर
इसकी डिमांड बढ़ती चली जा रही है। पर्टिकुलरली हम जब एनर्जी ट्रांजिशन की तरफ बढ़ रहे हैं, हम नॉन रिन्यूएबल एनर्जी से जो रिन्यूएबल सोर्सेज की तरफ बढ़ रहे हैं, ग्रीन एनर्जी की तरफ बढ़ रहे हैं, उसमें हम देख रहे हैं कि चांदी की डिमांड बहुत तेजी से आ रही है। सप्लाई डेफिसिट छठे साल में पहुंच चुका है। तो ये सारे फैक्टर्स हैं जो सोने चांदी की कीमतों में आप कह सकते हैं जो कीमतें भाग रही हैं उसमें आग में घी का काम कर रहे हैं। और जिस तरह से कीमतें भाग रही हैं, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू से कि क्या कीमतें यहां रुकेंगी, दे विल क्रैश थ्रू द रूफ, या फिर यहां से स्ट्रेट फॉल आ जाएगा। इसी वजह से बहुत अनसर्टन हो गया, लोगों को ये निर्णय लेने में दिक्कत हो रही है कि इन स्तरों पे खरीदे, बेचे या क्या किया जाए। तो ये उनका जो पशोपेश है, जो असमंजस है, ये बिल्कुल वाजिब है। बिल्कुल, और शादियों का सीजन है, इस वक्त में लोग सबसे ज्यादा खरीदारी करते हैं, ऐसे में असमंजस की स्थिति में तो है ही। लेकिन अभी हाल कुछ वक्त बाद नेहा बजट भी पेश किया जाएगा। जब बजट पेश होगा उसके बाद क्या प्रेडिक्शंस है, ये रेट और ज्यादा ऊपर जा सकते हैं, कम हो सकते हैं, ऐसा कुछ क्या फाइनेंस एक्सपर्ट्स की तरफ से कुछ बताया जा रहा है? देखिए, अभी गोल्ड सिल्वर को तो लेके किसी भी तरह की बात नहीं हो रही। अभी तो इकोनॉमी को संभालना और टैरिफ से ही जूझना इकोनॉमी के लिए और वित्त मंत्री जी के लिए सबसे बड़ी कंसर्न हो सकती है। हाँ, गोल्ड के इंपोर्ट को कर्ब करने के लिए, उसकी डिमांड को कर्ब करने के लिए हमने देखा है कि अक्सर वित्त मंत्री की तरफ से या सरकार कुछ कदम उठाती है। लेकिन ये जो इशू है जो हम देख रहे हैं, ये बहुत ही बड़ा ग्लोबल फिनोमिना है। यहाँ पर सिर्फ डिमांड की बात नहीं है, ये एक ग्लोबल फिनोमिना बन गया जो इस तरफ इशारा कर रहा है कि दुनिया भर की इकोनॉमीज किस तरह की एक गंभीर असमंजस वाली स्थिति से जूझ रही हैं। तो ये कंप्लीटली जो स्थिति है, आप एक तरह से कह सकते हैं कि यहां पर डिमांड, आप खरीदारी कर रहे हैं, आप डिमांड कर रहे हैं, वो तो एक अलग है कि कंजम्पशन किस तरफ जाती हुई दिखाई दे रही है। ये एक आप कह सकते हैं कि ग्लोबल इकोनॉमी, ग्लोबल मार्केट्स में जिस तरह की आप कंफ्यूजिंग स्टेट है, ये उसको दर्शा रहा है। वरना गोल्ड की डिमांड टिपिकली जब बढ़कर आती है, उसकी कीमतें बढ़ती हैं, उसे दुनिया की इकोनॉमी के लिए, डेवलपमेंट के लिए, ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा नहीं माना जाता है टिपिकली, क्योंकि ये एक ऑल्टरनेट करेंसी, एक सेफ हेवन डिमांड है। जब कुछ काम नहीं करता है तब आप सोने और चांदी को खरीदते हैं, पर्टिकुलरली सोने को खरीदते हैं। कीमतें किस तरफ जाएंगी ये कहना बहुत ही मुश्किल है। हमने हाल फिलहाल में इसे क्रैश भी होते हुए देखा है। एक दिन में कीमतें चांदी की 10 से 20 हजार रुपए क्रैश भी हुई हैं। तो ये कहना बहुत डिफिकल्ट है। जब 200% तक आपकी कीमतें एक साल में चली जाती हैं, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू प्रेडिक्ट किसी के लिए भी कि कहां कीमतें जाएंगी। बहुत सारी प्रेडिक्शंस है कि $100 पर चांदी चली जाएगी, $5000 सोने की यहां पर बात हो रही है, विच क्लियरली मीन 3.5 लाख 4 लाख के लेवल भी यहां पर पॉसिबल है। प्लस आपका रुपया कमजोर होता चला जा रहा है, रिकॉर्ड लो पर है। तो ये सारे फैक्टर्स हैं जो बहुत आप कह सकते हैं असमंजस की स्थिति, अनिश्चितता की स्थिति की तरफ इशारा कर रहे हैं। ठीक है नेहा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप जुड़े हमारे साथ और आपने पूरे विस्तार से बताया कि अभी स्थिति सोने चांदी की जो है वो क्यों है। और देखिए, ये हम अपने दिल्ली वासियों से भी, हरियाणा वासियों से भी कह रहे हैं कि आप भी इस डाउट में बिल्कुल होंगे अभी कि अभी सोने चांदी को आप खरीदें, नहीं खरीदें, वेट करें, आप क्या करें। असमंजस की स्थिति अभी है और प्रेडिक्शंस भी ऐसे कुछ नहीं है कि बजट से पहले या बजट के बाद में ये ऊपर जा सकता है, नीचे जा सकता है। नेहा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप जुड़े हमारे साथ।